हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूंगा कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीपीसी की एग्जाम डेट आ चुकी है और आप सभी ने अपनी अपनी जो एग्जाम डेट है उसको चेक कर लिया होगा। तो एक बार मेरे भाई सारे के सारे बच्चे कमेंट कर दो कि आपका पेपर कौन सी तारीख को है। ठीक है भाई, जिनका भी पेपर जिस भी तारीख को है वो बच्चे कमेंट कर दो। अगर क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आओ भाई शुरू करते हैं। देखो भाई, एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में 14, फिर 5, फिर 34, फिर मेरे भाई 7। अब बताओ इन खाली स्थानों में क्या आएगा। तो देखते हैं कि आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आज करेंगे। ठीक है भाई, सभी को बताना है कि ये जो दो खाली स्थान तुम्हारे सामने हैं इनमें मेरे भाई क्या आएगा। तो देखो, सीरीज को आप दो तरीके से देख लो मेरे भाई। ठीक है, एक छोड़कर एक देखो। एक में अगर मैं दो जोड़ूंगा तो 3 होगा, 3 में दो जोड़ूंगा तो 5 होगा, 5 में दो जोड़ूंगा तो 7 होगा और 7 में दो जोड़ूंगा तो मेरे भाई आपका 9 होगा। यानी कि इस वाले खालिस्तान में आएगा 9। मतलब ये ऑप्शन भी तुम्हारा गलत है और ये ऑप्शन भी तुम्हारा गलत है। अब देखो, अब इसको देखो मेरे भाई। ठीक है, देखो, दो में कितना जोड़ू कि 14 हो जाए। सर दो में ऐसे करो, 12 जोड़ दो, हो जाएगा 14। फिर 14 में अगर मैं 20 जोड़ूंगा तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई कितना, 34। अब यहां पर कितना जोड़ू मैं, तो देखो इसमें मैंने 8 जोड़ा तो 20 हुआ, 20 में 8 जोड़ दो ताकि मेरे भाई आपका आंसर हो जाए 28। अब देख लो भाई, 34 को और 28 को जोड़ दो। 34 और 28 कितना होता है सर, 8 और 4 12, यानी कि 62 होगा। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया 62 और 9, उनके हो गए मजे। बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया 62 और 9, उनके हो गए मजे। बाकी सभी का गलत हो चुका है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें भी आपको वही काम करना है कि प्रश्न मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, इसमें भी आपको वही अल्टरनेट सीरीज को देखना है, एक छोड़कर एक देखो। दो में दो जोड़ूंगा तो 4 होगा, 4 में 3 जोड़ूंगा तो 7 होगा, 7 में 4 जोड़ूंगा तो 11 होगा। 2 3 4, अब मेरे भाई जोड़ दो आप 5। तो 11 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कितना, 16। अब 16 आंसर होगा, मतलब मेरे भाई ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ठीक है भाई, अब आप इनको देखो। ठीक है भाई, तो ये तो फिक्स हो गया कि भाई ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, 16 आएगा लास्ट में। अब देखो यहां पर इन देखो, देखो एक पहले वाला देखो, यहां पर है मेरे भाई 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में से एक कम करो आएगा 15। ठीक है मेरे भाई, यहां पर है 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 कम करो आंसर आएगा 47। यहां पर देखो 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 में से 3 कम करो आंसर आएगा 118। और यहां पर अब तुम्हारा 16 आ गया, तो 16 का होता है 256। पहले मैंने 1 कम किया, फिर 2 कम किया, 3 कम किया, अब तुम 4 कम कर दो तो 252। तो 252 और 16 इसी ऑप्शन में तुमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है भाई, तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, उनके हो गए मजे। बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है मेरे भाई, तो मैंने क्या किया आपको समझ में आ गया। इन दोनों को पकड़ा, फिर इन दोनों को पकड़ा, फिर इन दोनों को पकड़ा और फिर इन दोनों को पकड़ा। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 कम करूंगा आएगा 15। 7 का स्क्वायर 49 में से 2 कम करूंगा आंसर आएगा 47। 11 का स्क्वायर 121, 3 कम करूंगा आंसर आएगा 118। तो यहाँ पर 16 है, 16 का स्क्वायर 256, 1 कम किया 2 3, अब 4 कम कर दो 252। तो 252 और 16 इसी ऑप्शन में है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो काफी अच्छे क्वेश्चन है भाई इसमें। ठीक है, क्वेश्चनों का लेवल आपको, ठीक है, क्वेश्चनों का लेवल देखकर ही आपको पता लग गया होगा कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में है। तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर पेपर कठिन भी आया तो इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है भाई, अगर ये पेपर कठिन भी आएगा तो इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी पेपर अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिलेगा। साथ में मेरे भाई गारंटी रहेगी कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस पीडीएफ से देखने को मिलेंगे। तो केवल और केवल 100 रुपये का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में आप जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। इसमें आपको सारी चीज़ें चैप्टर वाइज मिलेंगी, टॉपिक वाइज मिलेंगी और सारे क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर आपको मिलेगा। तो जिनको चाहिए भाई तुरंत इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, 2 सेकंड के अंदर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आओ भाई, इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखते हैं कि आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कि आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो भाई देखो, 255 के बाद में है 366, उसके बाद में है 479, उसके बाद में 684। तो आपको बताना है कि मेरे भाई प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा अक्षर आप लोगों का आएगा। तो भाई देखो, 255 में कितना जोड़ूं कि 366 हो जाए। सर ऐसे करो, 111 जोड़ दो। ठीक है भाई। फिर इसमें कितना जोड़ूं कि ये हो जाए। सर 3 1 और 1 113 जोड़ दो। फिर इसमें कितना जोड़ूं कि ये हो जाए। सर 9 में 5 जोड़ेंगे तो आंसर होगा 14। ठीक है मेरे भाई। या फिर ठीक है, 14 में से 9 गया तो 5, फिर मेरे भाई आपका 7 में से 7 गया तो 0, और मेरे भाई आपका यानी कि 205 तुम्हारा हो जाएगा। तो भाई इस तरीके से तो कोई आंसर तुम्हारा बना नहीं। ठीक है भाई, इस तरीके से तो ये आंसर तुम्हारा बना नहीं। इसका मतलब मेरे भाई कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, यहां पर है 255। ठीक है भाई, आप इसको ऐसे करो, देखो 2 को और 5 को जोड़ो। सर 2 और 5 होता है 25, और यहां पर है 5, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है भाई, यहां पर है देखो 366, 3 और 6 होता है 36, तो इस 6 का स्क्वायर होता है 36। यहां पर देखो 4 7 9, तो 4 और 9 होता है 49, तो इस 7 का स्क्वायर होता है 49। यहां पर देखो मेरे भाई 684, 6 और 4 यानी कि 64, और बीच वाले 8 का स्क्वायर हो गए 64। तो ऐसा किस में है। ठीक है भाई, ऐसा किस में, देखो इसमें है। ठीक है भाई, देखो 8 और 1 होता है मेरे भाई आपका 81, और बीच में है 9, तो 9 का स्क्वायर भी कितना होता है 81। ठीक है मेरे भाई, तो ये काम हमने कर लिया। आंसर तुम्हारा आ गया कितना 80, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, तो जिन बच्चों ने 891 आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का एक क्वेश्चन गलत है। ठीक है भाई, तो लॉजिक देखो भाई कितना खतरनाक था। इसीलिए मैंने बोला कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने लायक रखते हैं। ठीक है भाई, तो देखो 255 था, 366, 479, 684। तो शुरू का अक्षर और लास्ट के अक्षर को ले लो, हो जाएगा 25। शुरू का अक्षर लास्ट के अक्षर को ले लो, हो जाएगा 36। 4 और 9 को ले लो, हो जाएगा 49। 6 को और 4 को ले लो, हो जाएगा 64। तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 हो जाएगा। बात खत्म। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर इनमें से कौन सा अक्षर आएगा या कौन सा ऑप्शन तुम्हारा होगा। तो देखते हैं कि आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। ठीक है भाई, तो देखो नॉर्मल क्वेश्चन हो सकता है भाई ये, अगर आप चाहो तो भाई देखो 7 में कितना जोड़ोगे 18 हो जाए। सर 11 जोड़ दो। 18 में कितना जोड़ोगे 40 हो जाए। सर 22 जोड़ दो। 40 में कितना जोड़ू 73। सर इसमें 33 जोड़ दो। इसमें मेरे भाई कितना जोड़ूंगा 44 जोड़ने पर हो जाएगा क्या। ठीक है भाई, 4 और 3 7 और हो जाएगा। ठीक है, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 33, 11 चौक 44। अब आएगा 11 5 55। तो 117 में अगर मैं 55 जोड़ूंगा तो आंसर होगा 12, 6 और 1 7 और 172। जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो 172 आंसर होगा। 172 आंसर देने वालों के मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। आओ भाई लुप्त संख्या ज्ञात करें। सभी बच्चों को बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। 8 आएगा।
12, 5 या फिर मेरे भाई आपका 19। तो बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, कैसे कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, तो कैसे कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, बीच में है 13, 12 और 15। ठीक है भाई, तो देखो अगर मैं इस तरीके से देखो भाई, छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। तो 8 और 7 15, 15 में से 5 घटाएंगे 10, 13 और 12 25, 25 में से 10 घटाना पड़ेगा। तो या तो 5 घटाया या मेरे भाई 10 घटाना पड़ेगा। तो ये तो लॉजिक ही गलत है। ठीक है भाई, ये लॉजिक तो गलत है, कुछ और सोचो मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, 8 7 56 तो 10 आता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है भाई, कुछ और सोचो। ठीक है भाई, इधर सोच लो, 8 और 10 18, 5 घटाएंगे हो जाएगा 13। ठीक है भाई, 7 और 9 होता है 16, 16 में से 4 घटाएंगे हो जाएगा 12। मतलब ये लॉजिक भी गलत है। ठीक है भाई, तो और हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं भाई, देखो ये लॉजिक देख लो आप, 8 को और 10 को जोड़ो, आंसर होगा 18। 18 का आधा कर दो, 18 में 2 का भाग देंगे, 9 आंसर आएगा। 9 और 4 होता है मेरे भाई 13, जो कि है। 7 और 9 होता है 16, 16 का आधा कर दो, आंसर आएगा 8। 8 और 4 ये भी होता है मेरे भाई 12, जो कि है। फिर मेरे भाई यहाँ पर आप लिख दो 12, देखो 12 और 10 हो जाएंगे मेरे भाई 22, 22 का आधा होता है 11, 11 में 4 जोड़ देंगे हो जाएगा 15। मतलब ये लॉजिक तुम्हारा 100% सही बैठ गया। ठीक है भाई, ये लॉजिक सही बैठ गया कि इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा करेंगे 9 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा करेंगे 8 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 22 आएगा, आधा करेंगे 11, इसमें 4 जोड़ेंगे 13, इसमें 4 जोड़ेंगे 12 और इसमें 4 जोड़ेंगे 15। बात खत्म। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सभी बच्चे बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप लोगों का क्या आएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप लोगों का क्या आएगा। अब कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो भाई देखते हैं कि आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो देखो भाई कैसे हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। भाई देखो, 10 में 5 का भाग दो, 5 का भाग 10 में देंगे 2 बार जाएगा, और 2 और 5 कितना होता है 7। ठीक है भाई, 6 का भाग 18 में दो 3 बार जाएगा, और 3 और 6 कितना होता है 9। 7 का भाग 21 में दो 3 बार जाएगा, और 7 और 3 कितना होता है 10। तो 8 का भाग 24 में दो, 8 तिया 24, और 8 और 3 कितना होता है मेरे भाई 11। तो ये लॉजिक है भाई। ठीक है, ये लॉजिक है भाई इस क्वेश्चन का। कुछ नहीं करना, इसका भाग इसमें दो, 2 आंसर आएगा, इसका भाग इसमें दो, 3 आंसर आएगा, इसका इसमें भाग दो, 3 आंसर आएगा, इसका इसमें भाग दो, 3 आंसर आएगा। ठीक है भाई, तो देखो 2 और 5 होता है 7, 6 और 3 कितना होता है 9, 3 और 7 होता है 10, 8 और 3 कितना होता है 11। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया मेरे भाई, क्या जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर ए, उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो गया। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करें। सभी को बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो भाई ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। ठीक है, यानी कि ये मान के चल लो कि अब तक हमने जो क्वेश्चन किए थे ना, वो तो बेहतरीन थे ही। ठीक है भाई, वो तो बेहतरीन थे ही, लेकिन ये उनसे उनका भी बाप है भाई। ठीक है, अब तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो तो बेहतरीन है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है भाई, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो उनसे भी बढ़कर है मेरे भाई। इसका लॉजिक बड़ा खतरनाक है भाई। ठीक है, तुमको पता लगेगा कि इसका लॉजिक क्या हो सकता है भाई। ठीक है, देखो भाई इसका लॉजिक देखो बड़ा खतरनाक है। यहाँ पर बीच में 36, ये 36 ही इस क्वेश्चन की जड़ है मेरे भाई। ठीक है, ये 36 जो है यही इस क्वेश्चन की जड़ है भाई। देखो ऐसे क्रॉस में देखोगे तो 3 गुणा में 12, सर ये भी 36 आएगा। ऐसे क्रॉस में देखोगे 18 दूना, सर ये भी 36 आएगा। ऐसे देखोगे 9 चौका 36 आएगा। तो यहाँ पर 6 लिख दो ताकि ऐसे भी देखें तब भी आंसर कितना आ जाए 36। तो 6 आंसर हो। ठीक है भाई, तो ये लॉजिक कोई बच्चा होगा जो इस लॉजिक को सोच पाएगा भाई। ठीक है, यानी कि जब तुम पेपर देने बैठोगे तो कोई 100 में से एक बच्चा होगा जो इस लॉजिक को सोच पाएगा भाई। ठीक है, काफी खतरनाक भाई। इधर गुणा करो तो भी 36, इधर गुणा करोगे तो भी 36, इनको गुणा करोगे तो भी 36, और इनको गुणा करोगे तो भी 36। ठीक है भाई, तो काफी खतरनाक लॉजिक है भाई इसका। ऐसा लॉजिक मोस्टली बच्चे सोच नहीं पाते। आओ भाई इसमें भी आपको बताना है कि लुप्त संख्या क्या होगी। सभी बच्चों को बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा।
तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। ठीक है भाई, ये तो बहुत आसान है, क्वेश्चन खोलते ही मुझे तो इसका लॉजिक समझ में आ गया। ठीक है भाई, जैसे ही मैंने क्वेश्चन को देखा, देखते ही मेरे लॉजिक माइंड में आ गया कि यार इसमें तो ये लॉजिक हो सकता है। ठीक है भाई, तो बताओ यार क्या लॉजिक हो सकता है। भाई देखो, 9 में से 4 घटाओ तो 5 आएगा, फिर 5 को इस 4 से गुणा कर दो 20 हो जाएगा। 8 में से 5 घटाओ 3 आएगा, फिर 3 को इस 5 से गुणा कर दो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूं मेरे भाई। ठीक है, तो 6 तिया होता है मेरे भाई आपका 18। ठीक है भाई, 6 तिया होता है आपका 18। ठीक है मेरे भाई, तो 5 देखा 4 पंजो 20, 5 तिया 15 और 6 तिया होता है मेरे भाई आपका 18। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूं मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर तो मुझे 18 ही लिखना पड़ेगा क्या। ठीक है भाई, देखो इसमें से इसको घटाऊंगा तो आंसर आएगा 1, और मेरे भाई 1 को इस 6 से गुणा करूंगा तो आंसर मेरे भाई आपका 6, 18 नहीं आएगा मेरे भाई 6 आएगा। ठीक है भाई, 18 नहीं आएगा 6 आएगा। ठीक है भाई, देखो 7 में से 6 घटाऊंगा तो 1, और 1 को 6 से गुणा करूंगा तो 6 आंसर आ जाए। बात सही है। देखो इनमें से मैंने इसको घटाया तो 5 आया, 5 चौका 20। ठीक है, इसमें से इसको घटाया तो 3 आया, 5 तिया 15, तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो 1, और 1 को 6 से गुणा करूंगा तो 6 आंसर आएगा। बात खत्म। जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। इसमें भी मेरे भाई आपको यही करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी। सभी बच्चे बताओ भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई आंसर कीजिए, आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, तो एक बड़ी है, एक छोटी, फिर एक बड़ी, फिर एक छोटी। ठीक है भाई, तो लॉजिक सिंपल है भाई इसका तो। ठीक है भाई, इसका लॉजिक तो सिंपल है। 14 गुणा 4 करेंगे हो जाएगा 56, माइनस 12 गुणा 3 करेंगे हो जाएगा 36, तो बचेगा मेरे भाई 20। 9 गुणा 9 करेंगे आंसर होगा 81। 13 गुणा 3 करेंगे, 13 दूना 26, 13 तिया 39, तो घटाएंगे मेरे भाई आपका कितना हो जाएगा 42। 12 8 का होता है 96, 11 7 का होता है मेरे भाई 77, तो आंसर आ जाएगा मेरे भाई 19। 20 गुणा 10 करेंगे तो 200, और यहाँ पर इसको किससे बेटे क्या घटाऊं कि आंसर 40 आ जाए। सर 8 से गुणा कर दो, 20 गुणा 8 करेंगे तो हो जाएगा 160, 200 में से 160 घटाएंगे तो 40 आंसर आ गया। बात खत्म। ठीक है मेरे भाई, तो आंसर आएगा मेरे भाई आपका 8। ठीक है भाई, तो इन दोनों को गुणा करेंगे 200 और इन दोनों गुणा करेंगे तो 160, तो 200 में से 160 घटाएंगे 40 आंसर आएगा। बात खत्म। तो यही है मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो प्लीज भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, किसी चीज का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता, तो प्लीज भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आओ भाई, इसमें से आपको बताना है कि गलत कौन सा है। ठीक है भाई, 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है, उस अलग की पहचान ही तो करनी है मेरे भाई। ठीक है, उस अलग की पहचान करनी है कि इसमें से अलग कौन सा है। तो भाई देखो तुमको पता चलेगा। देखो भाई, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 और 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 और 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 3 में 2 3 जोड़ना पड़ेगा। सर यहाँ पर तो सब में 2 2 जोड़ रहा था, इसमें 3 और इसमें भी 3, तो आंसर होगा ए। जिन बच्चों ने ए आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो जिन बच्चों ने ए आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। इसमें भी आपको यही बताना है कि कौन सी संख्या तुम्हारी अलग है। बताओ भाई, तो ये तो बहुत आसान है, इसको तो कोई भी कर देगा। ठीक है भाई, इसको तो कोई भी कर देगा कि सर ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, लेकिन 25 में तो 5 का भाग जाता है सर, मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया अलग। ठीक है भाई, तो ऑप्शन बी तुम्हारा हो जाएगा मेरे भाई अलग। इसमें भी आपको वही बताना है कि 4 ऑप्शन है, इनमें से मेरे भाई एक तो गलत है, मतलब एक अलग है, और 3 एक जैसे। ठीक है भाई, तो 3 तो है एक जैसे, एक थोड़ा सा अलग है, उस अलग की पहचान आपको करनी है। तो मेरे भाई क्या कर सकता हूं मैं इसमें, तो देखो यार क्या कर सकते हो। 47 में 12 जोड़ोगे 59 हो जाएगा, 57 में 12 जोड़ोगे 69 हो जाएगा। ठीक है, 42 में 12 जोड़ोगे तो ये नहीं होएगा, 73 में 12 जोड़ोगे तो भी नहीं होगा। ठीक है भाई, और कुछ कर सकते हैं हम, 9 और 3 12। ठीक है भाई, देखो ऐसे देख लो, इनका भी डिफरेंस कितने का है 12 का, इनका भी डिफरेंस कितने का है 12 का। 73 में से 61 घटाऊंगा तो भी डिफरेंस आएगा 12 का, लेकिन 42 में से 29 घटाऊंगा
तो डिफरेंस आएगा मेरे भाई कितने का, 13 का। मतलब ये तुम्हारा गलत है भाई, ठीक है। इनका डिफरेंस 12 का, इनका डिफरेंस 12 का और इनका भी डिफरेंस 12 का। जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। तो उम्मीद करूंगा कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो कर दीजिए भाई लाइक और सब्सक्राइब। ऐसे ही वीडियो आपके डेली आते रहेंगे और मेरे भाई अच्छे अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है वो आपको मैं करवाता रहूंगा। तो अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।